इसी प्रकार जब आप ऊपर देखते हैं तो सबसे आखिरी जो चक्र है उसे सहस्त्रार कहते हैं। ये सहस्त्रार हमारे लिम्बिक एरिया के चारों तरफ जो हमारी नसें हैं 1000 वो नसें, जिस वक्त कुंडलिनी अंदर जाकर के उसको प्रज्वलित करती है तो अंदर ये नसें ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि कोई प्रज्वलित बहुत सुंदर शांत ऐसी शिखाएं हो, जैसे कि उसको आप कह सकते हैं कि जैसी लौ, अलग अलग लौ और अनेक रंगों से भरी हुई इतनी सुंदर दिखाई देती है। यही इसके लिए ही कहा गया है, बाइबल में कहा गया कि आई अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। यही सहस्त्रार है। इस सहस्त्रार के जगने के बाद आप देखते हैं कि आपके आनंद की अनुभूति आने लग जाती है। फिर ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद आप देखते हैं कि पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाते हैं और पूरी समय आपका संबंध उस अनंत जीवन से हो जाता है, उस परम चैतन्य से हो जाता है जो पूरी समय आपके अंदर बहते रहता है। आप कुछ भी करिए, कोई भी काम करिए, इतना भी आप जागरण करें, इतनी भी मेहनत करें, कितने भी आप कुछ भी करें, आप थकान नहीं आती आपको, आप करते ही रहते हैं और उसी आनंद में रहते हैं। ऐसा आदमी एक विशेष रूप का आदमी हो जाता है। पर यह सब करके भी एक और बड़ी भारी बात है कि आप परमात्मा के साम्राज्य में जाते हैं। परमात्मा के साम्राज्य में जाते हैं, वहां इस कदर एफिशिएंसी है, अपने टेलीफोन जैसा मामला नहीं। एक बार परमात्मा को याद करने से ही काम हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि ये सामने कैसे खड़े? अरे भाई, मैं तो सोच रहा था इनको कहां से ढूंढ के लाऊं, ये तो सामने खड़े। कोई चीज आपको चाहिए, वो सामने आके खड़ी हो जाए। ऐसे प्रश्न जो है छूटते ही जाते हैं, छूटते ही जाते हैं और आपको लगता है कि क्या मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे आए हैं कि जो क्लास में बिल्कुल फेल होते थे और उनके माँ बाप लेके आए, आज वो फर्स्ट आ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। जो कोई आपको स्कॉलरशिप वाला मिलेगा अधिकतर वो सहयोगी होगा, सारे इम्तिहानों में फर्स्ट आ रहे हैं। भाई हुआ कैसे पता नहीं। अभी एक लड़का 25 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। मैंने कहा कैसे हुआ? कहले सहयोग। तो हुआ कैसे तुम? भाई 25 साल में तो कोई होता ही नहीं। वो कहले पता नहीं माँ, मैं कैसे होगा मुझे पता ही नहीं, मैं हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस प्रकार इसके इतने डायमेंशंस है, इतने आयाम है, इतने आशीर्वाद है कि उस आशीर्वाद को पहली मर्तबा आप जानते हैं कि ये आशीर्वाद है। हर तरह के प्रश्न आपके जो है वो डूब जाते हैं कहीं और आप अपने मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। आशा है आज भी आप सब लोग इसे प्राप्त करेंगे और उसे पूरी तरह से जोड़ लेंगे। आप अगर चाहें तो 2-4 प्रश्न पूछें, लेकिन बेकार के प्रश्न पूछने से समय बर्बाद करना है। हमारे तो व्यवस्थापक कहते हैं मां प्रश्न पूछने को कहो ही नहीं, क्योंकि सब लोग ऐसे बेकार जो होते हैं वही प्रश्न करते हैं और उनको कुछ मालूमात ही नहीं होता। तो कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको पूछना हो तो पूछ ले, और नहीं तो आपने आज कोई भी प्रश्न मुझे लिख करके दिया नहीं। मैंने कहा था कि आप मुझे लिख करके प्रश्न दें तो मैं वो जवाब दे दूंगी, तो आज कोई भी प्रश्न दिया, इसका मतलब आपको कोई प्रश्न है ही नहीं। और अगर हो तो पूछ लीजिए, एक आध प्रश्न पूछ लीजिए। अच्छा, एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि कुंडलिनी का जागरण कैसा हो। वही तो करना है मुझे। आप इस पृथ्वी में आप एक बीज छोड़ देते हैं, वो कैसा पनपता है? वो पृथ्वी में शक्ति है, वो अपने आप ही पनप जाता है। वैसी ही चीज है, जीवंत चीज को कैसे क्या क्या बताए। एक बीज से वृक्ष कैसे होता है, फिर उससे फूल कैसे आते हैं और फिर वो फल कैसे हो जाता है, क्या आप बता सकते हैं? इसी प्रकार आपके अंदर सब बनी हुई चीज है, वो सिर्फ घटित होती है। अब गायत्री मंत्र जो है वो उन लोगों को गाना चाहिए, कल मैं इस पर बताऊंगी विशद रूप से, जो कि लेफ्ट साइडेड है, माने जो बिंधे हैं, जो डरते हैं हमेशा,
जिनसे कुछ काम नहीं होता, जो हमेशा दूसरों से भयभीत रहते हैं, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र कहना चाहिए। पर जो पहले ही घोड़े पर सवार हैं, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये राइट साइडेड मंत्र है। इससे आपकी और राइट साइड बढ़ जाएगी। अगर कोई आदमी राइट साइडेड है, माने हमेशा फ्यूचर की बात करता है, प्लान करता है, ये करता है, वो करता है, और ऊपर से गायत्री मंत्र भी गाए, तो हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि गायत्री मंत्र वैसे भी रियलाइजेशन से पहले तो कोई मंत्र कहना ही नहीं चाहिए, पहली बात। और रियलाइजेशन के बाद भी आपको देखना चाहिए, तारतम्य उसका होना चाहिए कि कौन सी आपकी साइड है, आप लेफ्ट साइडेड है या राइट साइडेड है। लेकिन गायत्री मंत्र में जो बात कही गई है उसका कुंडलिनी से क्या संबंध है वो मैं अभी बता दूं आपको। हालांकि ये लेफ्ट राइट साइड की सारी शक्ति है, क्योंकि ये मटीरियल यानी जो जड़ वस्तु है और उससे भी आकाश तत्व आदि अनेक तत्वों से संबंधित है। अब हमारे शरीर में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कुंडलिनी है और जो पहला चक्र है जिसे कि हम मूलाधार कहते हैं, मूलाधार चक्र, और दूसरा मूलाधार। पहले चक्र है और फिर मूलाधार। मूलाधार माने जिसमें मूल रखा हुआ है, वो है सेक्रम्बो। ये दोनों पृथ्वी तत्व से बना है, तो भू से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद में भूर्व। स्वाधिष्ठान चक्र जो है अंतरिक्ष में फिरता है, इसलिए भूर्व से बना। ये उसके इसेंसेस है, भूर्व स्वाहा। स्वाहा माने इसेंस है नाभि चक्र का, जहां पर के सब चीज जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है, सब कंज्यूम हो जाती है। ये नाभि चक्र भूर्व स्वाहा। अब यहाँ पर जब आता है तो मन, यशोदा मन, यहाँ मन है। मन माने अभी आपको जैसे मैंने बताया कि ये मन का चक्र है, कि मनुष्य का मन जो है वो इससे प्रज्वलित होता है। अगर कोई मनुष्य मिंधा हो, उसकी हालत खराब हो, तो उसके अंदर ताकत आ जाती है, उसके अंदर प्रोत्साहन आ जाता है, मन। फिर ये जन, क्योंकि ये कलेक्टिव का जन, इससे हम जन को देते हैं, हाथ से हम देते हैं, हाथ मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं। जो भी हमारा संपर्क शारीरिक होता है वो इस चक्र से होता है। हम बोलते हैं, भाषण करते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, इस चक्र से होता है, इसलिए ये जन। और फिर ये तप है। आज्ञा चक्र जो है ईसा मसीह का है, उसने तप किया था, वो तपस्विता हमारे अंदर है, वो तप है, ये तप है। और फिर सत्य आपको सहस्त्रार पे मिलता है। इस प्रकार 7 चक्रों का जो इसेंसेस है वही आपको गायत्री मंत्र में है। लेकिन उसके कहने से आपको पहले जानना चाहिए कि आप कौन सा मंत्र को किस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सब चीजों को समझ लेना चाहिए। उसको आप सहयोग में कोई मंत्र वगैरह कहने की भी जरूरत नहीं होता, तो कुंडलिनी खड़ाक से ऊपर चली जाती। पर ये जो बताया गया, जब लोग जानते नहीं थे तो मंत्र उच्चार करके लोगों को वो ट्रांस में डाल देते थे, उनको भुलावे में डाल देते थे, और उनको एक तरह से कुछ क्या कहना चाहिए कि अभिभूत कर लेते थे। जैसे एक साहब हैं, उनसे हमने पूछा, भाई तुम्हें कौन सा मंत्र दिया गया? तो कह ले उन्होंने तो कहा हमारे गुरुजी ने बताना नहीं। कितने रुपए दिए? कह ले 300 पाउंड्स दिए एक मंत्र के। कौन सा मंत्र दिया भाई? नहीं वो बताने का नहीं, बड़ी मुश्किल से बताया। तो एक साहब बताते हैं इंगा, एक बताता है पिंगा, और तीसरा बताता है ठिंगा। और कोई हिंदुस्तानी को बताए तो वो समझ जाए। अब आप राम का मंत्र दिया, राम का मंत्र दिया सो राइट हार्ट, राम का मंत्र दे दिया आपको। किस लिए दिया? आपको क्या अस्थमा की बीमारी है जिसलिए दिया? किस लिए आपको मंत्र दिया है? ये नहीं, ऐसे ही उन्होंने राम दिया, मैं राम राम करता हूँ, हो गई बीमारी अस्थमा की, क्योंकि आप राम 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 कर रहे हो। राम चंद्र जी के आपके नौकर है, अवतरण है वो। उनका नाम लेते वक्त जरा गर्दन झुका करके भी नाम ले लिया, हो जाता है अगर आप पार हैं। अगर आप पार नहीं तो आपको कोई अधिकार ही नहीं, आपको साम्राज्य में नहीं। समझ लीजिए आप इंग्लैंड के रहने वाले नहीं हैं और आप वहां की क्वीन को जाके कहें कि साहब देखो मुझे राशन नहीं मिलता इंडिया में, तो कहेगी भैया मुझसे क्या कह रहे हो, तुम जाके अपनी गवर्नमेंट से कहो। ऐसी बात है कि जब आप उसके गवर्नमेंट में नहीं आए भगवान के, तो आप उससे मांग क्या रहे हैं? आप पहले उसके गवर्नमेंट में तो आओ, उसके आप नागरिक बनो, उसके सिटीजन बनो, फिर आप जो चाहे सो। इतना तर्क शुद्ध लॉजिकल, इतना लॉजिकल है सारा कुछ, और इतना साइंटिफिक है,
इतना साइंटिफिक है कि डॉक्टर लोग भी हैरान होते हैं। अभी ये हमारे यहाँ पे 3 डॉक्टर लोग एमडी कर रहे हैं, एक ने तो कर लिया सहयोग लेकर। इतनी आश्चर्यजनक चीज है, लेकिन हम लोगों को कुछ मालूम नहीं, इसलिए लोग तंत्र लगाते हैं, मंत्र लगाते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं और उसका इतना रुपया पैसा लेते हैं। हमें ये मंत्र दिया। अरे मंत्र देने के लिए गुरु काहे को चाहिए? कोई गधा भी दे सकता है। जब आपको पता ही नहीं कि क्या मंत्र देना चाहिए, आप क्यों मंत्र दे रहे हैं? जैसे कि जब तक आपकी मोटर ही नहीं शुरू हुई और आप अभी वहीं खड़े हुए हैं और आप ये बोल रहे हैं कि जहां बीच में जहां रुकावट आने वाली है उसी का आप इंतजाम कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे भाई वहां जाओ तो सही, जहां रुकावट नहीं वहीं खड़े हो, गोल गोल घूम रहे हो, फायदा क्या? तो हर चीज एक बड़ी शास्त्रीय है। और ये सबसे बड़ी बात, ये हमारा धरोहर है, ये हमारा हेरिटेज है, हिंदुस्तानी लोगों का ये हेरिटेज है, ये भारतीय संस्कृति का देन है हमारे पास। इसको हम नहीं प्राप्त करेंगे तो कौन करेगा? आप इन लोगों को देखिए जो विदेश से आ रहे हैं, ऐसा गाते हैं कि आप हैरान हो जाइएगा। जो मराठी भाषा कितनी कठिन भाषा है, उस भाषा में वो लोग गाने गाते हैं, ऐसे गाने कि आप हैरान हो जाएगा कि इन्होंने कैसे कहा। जिनको हमारे स्वर नहीं मालूम, जिनको गणपति का ग नहीं मालूम, सर्वधर्मों का सार सहयोग में आपको मिलेगा और सर्वधर्म कितने सत्य हैं वो भी आपको मालूम। इस तरह से कह रहे हैं कि हम सब भाई भाई से कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें हम लोग असली भाई भाई हो जाते हैं, इसमें असली रिश्ता जुट जाता है। ऐसा रिश्ता जुटता है, मैं देखते रहती हूँ कि आपस की जो दोस्ती इन लोगों की है, कि विलायत के ये जो अंग्रेज जो पहले अपने बहुत समझते थे, आते हैं वहां से कुर्ता पजामा पहन करके और पहले तो अपनी भूमि की थोड़ी सी चरण धूलि अपने सर में लेते, कहते ये योग भूमि। और जब अपने देहातों में जाते हैं तो ऐसे गले लगाते हैं सबको कि जैसे पता नहीं कहाँ के मित्र मिल गए। पर वही वहां के जो रहने वाले अंग्रेज हैं उनसे बांटते हैं। इसके वर्णन बहुत सुंदर ज्ञानेश्वर जी ने किए हैं, किसी वक्त मौका होगा तो आपको सुनाया जाएगा, बहुत ही सुंदर उसका वर्णन कि ये क्या होने वाला है, क्या दुनिया में होने वाली है बात, कैसे लोग होने वाले हैं। और इसकी शुरुआत तो हो ही गई है। आशा है आप लोग भी इसमें गहनता से उतरेंगे। ये नहीं कि आज मेरा भाषण सुना, कल उनका सुन गया, परसों उनका सुन गए, तो इस तरह से तो चलने नहीं वाला। जिस जगह थोड़ा सा भी पानी मिलता है वहीं कुआं खोदना चाहिए, यानी कि 10 जगह छेद करते फिरो। आपको कोई पैसा देना नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा समय जरूर देना होगा अपने लिए और उसमें इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो शक्ति उसे आप पा सकते हैं। हो गया और तो नहीं हुआ।